योगिनी एकादशी व्रत कथा, सारे पाप मिटा दे, मोक्ष दिलाने वाली कथा। योगिनी एकादशी 2025 स्पेशल। जय श्री हरि। हर वर्ष 24 से भी अधिक एकादशियां आती हैं, पर कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जिनका व्रत न केवल जीवन को बदल देता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा देता है। ऐसी ही एक पवित्र एकादशी है योगिनी एकादशी। इस वर्ष योगिनी एकादशी 21 जून 2025 शुक्रवार को है। व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। धार्मिक शास्त्रों में इस एकादशी का वर्णन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इसकी एक अद्भुत कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले कुबेर नामक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करता था। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके दरबार में हेममली नाम का एक यक्ष था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए लाता था। जब बहुत देर हो गई और राजा कुबेर ने फूल नहीं मंगाए देखे, तो सेवकों को भेजा। सेवक जब लौटे तो उन्होंने बताया, हे राजन, हेममली अपनी पत्नी संग रमण कर रहा है। ये सुनते ही राजा कुबेर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने हेममली को बुलवाया और कहा, तूने मेरे पूज्य देव महादेव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा और स्त्री वियोग में तड़पेगा। श्राप लगते ही हेममली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसके शरीर में कोढ़ फैल गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो जंगल जंगल भटकता कष्ट सहता रहा। एक दिन वह हिमालय की ओर जा रहा था। तब वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। हेममली ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी कथा सुना दी। ऋषि मार्कंडेय ने उसकी करुणा देखी और कहा, हेममली, यदि तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममली ने व्रत किया, ध्यानपूर्वक नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का पालन किया। कुछ ही समय में उसका शरीर पूर्ववत हो गया, कोढ़ समाप्त हो गया और उसकी पत्नी भी वापस मिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है वो इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष पाता है। योगिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, एक आत्मशुद्धि का पर्व है, जिसे करने से व्यक्ति का भाग्य, कर्म और जीवन सब बदल सकते हैं। तो आइए इस एकादशी को पूर्ण श्रद्धा से मनाएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय योगिनी एकादशी।